नमस्कार, मेरा नाम है विवेक सिंह। एक नई सच्ची घटना लेके वापस आ चुका हूँ। आज की सच्ची घटना हमारी बिहार की है। चलिए कहानी की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, आज की जो कहानी है वो कहानी है एक महिला दरोगा की। इस महिला दरोगा की ट्रेनिंग होती है राजगीर में और इनकी पहली पोस्टिंग होती है मुजफ्फरपुर का एक थाना है, सरिया थाना। देखिए, इनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा था। पहली पोस्टिंग के साथ अपनी ड्यूटी का अपने काम भार को संभालती है। अचानक से एक रोज इन्हें एक नंबर से कॉल आता। वो कॉल उठाती तो सामने से एक शख्स कहता कि मेरा नाम राहुल कुमार है। मैं भी दरोगा हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लड़की बोलती कि देखो, आज तो कॉल कर दिया तुमने, आज के बाद कॉल मत करना, ये आखिरी कॉल होना चाहिए। शायद तुम पहचानते नहीं हो मैं कौन हूँ। अब ये बोल के महिला दरोगा जो थी वो कॉल काट देती है। अब महिला दरोगा को फिर से कॉल आता है। वो कहता है कि देखिए देखो, मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे पता है तुम्हारा ये नाम है, तुम मेरी कास्ट की हो, मैं भी तुम्हारे कास्ट का हूँ। इनफैक्ट तुम सिवान की हो और मैं भी वही का सिवान का ही हूँ। ये सब चीजें बोलता तो महिला जो दरोगा थी तो गुस्सा आता। वो कहती है देखो, मेरी शादी ऑलरेडी कहीं फिक्स हो चुकी है और तुम मुझे कांटेक्ट मत करना, ये तुम्हारा आखिरी कॉल होना चाहिए। लेकिन ये बात सुनते ही राहुल कुमार कहता है कि कोई बात नहीं, टूट जाएगा, शादी है, अभी शादी हुई थोड़ी है। समय गुजरता है, कुछ दिन गुजरते और वाकई में इस महिला दरोगा का शादी टूट जाता। वो राहुल कुमार फिर कॉल करता, जो दरोगा था पुरुष दरोगा, वो फिर कॉल करता। वो कहता है कि टूट गई है शादी। फिर मतलब इस तरीके से उसको बातों में उलझाता, इस तरीके से बातों में फंसाता कि अब महिला दरोगा जो थी उसे डर लगने लगता कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसने कहा था और शादी टूट भी गई मेरी, आखिर ये कैसे संभव है। अब इसके बाद ये जो महिला दरोगा थी पुरुष दरोगा से यानी कि राहुल कुमार से वो मिलती मिलती फिर उन दोनों की दोस्ती होती, फिर बातें होती। वो जो पुरुष दरोगा था वो कहता कि मैं भी सिवान का हूँ, तुम भी सिवान की हो। मैं भी मतलब दरोगा हूँ, तुम भी दरोगा हो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, हम दोनों के एक अच्छा फ्यूचर है, ब्राइट फ्यूचर है। मैं तुम्हें देखा तो मुझे मतलब तुम पसंद आई, इसलिए मैंने तुम्हें कॉन्टेक्ट किया। अब ये सब चीजें सुन के और लड़की भी सोचती है कि चलो यार, कुछ बुरी बात तो नहीं है, लड़का भी मतलब कमा रहा है, खा रहा है, मैं भी कमा खा रही हूँ, सब कुछ सही रहेगा। एक ही पुलिस विभाग के हैं तो कोई दिक्कत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह नहीं होगी। इस चीज पे इस सब को देखते हुए पहले दोस्ती करती। लेकिन समय गुजरता, दोस्ती कहीं ना कहीं पसंद में बदलता। लड़का तो ऑलरेडी पसंद करता था लेकिन लड़की वो पसंद नहीं करती थी, लेकिन फिर भी मजबूरन दोस्ती कर ली थी उसने। समय गुजरता वो लोग कई बार मिलते। इसी मिल मिलाव में बातचीत होने लगी तो एक बार जो पुरुष दरोगा था वो महिला दरोगा के साथ संबंध बना लेता, शारीरिक संबंध। और इसके बाद अब जैसा कि महिला दरोगा को पता था कि मतलब शादी को उसने खुद बोला है। स्टार्टिंग में उसने बोला था क्यों ना हम लोग शादी कर ले, मतलब सेम कास्ट है, सब कुछ सेम है। तो उसे महिला दरोगा भी शारीरिक संबंध बना लेती। अब देखिए, समय गुजरता, कुछ दिन गुजरता तो अब जब जब ये लोग मिलते, जब जब बातें होती और जब मन करता उस दरोगा का, वो आके महिला दरोगा के साथ मतलब उसके थाने में आ जाता, कभी बातें करता, कभी शारीरिक संबंध मिलकर कहीं पर बनाता। सर ये चीज कुछ दिनों कुछ महीने तक चला। एक दिन अचानक से महिला दरोगा के पेट में दर्द होता है। महिला दरोगा हॉस्पिटल जाती तब उसे पता चलता कि उसके पेट में बच्चा है। मतलब उस राहुल कुमार और इसका बच्चा था। अब महिला दरोगा जो थी वो फौरन बात को अपने पुरुष दरोगा यानी कि राहुल कुमार को बताती। अब वो बोलता कि ठीक है, कोई बात नहीं, डर मत, चिंता मत करो। फिर ये जो लड़का था और वो 3 गोलियां देता। अब महिला बोलता कि ये खा लो, दर्द खत्म हो जाएगा। अब महिला दरोगा खा लेती 3 गोलियां। इसके बाद महिला दरोगा का जो पेट में दर्द था वो अचानक बढ़ जाता, ब्लीडिंग होने लगती। और फिर हॉस्पिटल पहुंचती तो पता चलता कि उस बच्चे को मार दिया गया है। मतलब कि गिरा दिया गया है बच्चे को। वो जो दवा उसने खाया था वो बच्चे गिराने की दवा थी। जब ये बात पता चलती कि गोलियों की वजह से उसका बच्चा गिर गया तो फौरन राहुल को कॉल करते और कहते कि ये तुमने क्या किया, मुझे कौन सी गोली दी थी कि मैं बच्चा गिर गया, मतलब ये क्यों किया तुमने, हम तो शादी करने वाले थे ना। तो अब जब ये बात सुनता तो बोलता कि अरे कोई बात नहीं, रिलैक्स करो, चिल करो। फिर मिलते ही लोग संभालते और फिर बातों में अपना फुसला लेता। लेकिन देखे, अब महिला जो दरोगा थी वो सोचते कि वो शादी कर ले। अब ये बात जैसे ही वो राहुल के पास पूछती तो राहुल गुस्सा आ जाता। अब राहुल का एक और रूप सामने आता, वो रूप था मारपीट का, हिंसाकारी का। अब राहुल कुमार महिला दरोगा को मारने लगता। अब ये सिलसिला चलते रहा। ये बात में जो कहानी बताई वो साल 2023 की है और 2024 मतलब अब आएगी, तो 2023 में ये सब हो रहा था। अब जब जब महिला दरोगा बात करती कि मुझे शादी करनी है, हम दोनों शादी कर लेते हैं, हम दोनों का फ्यूचर है, तो वो जो लड़का था, जो शख्स था दरोगा,
वो इस पे मारपीट करता। जब फिर मतलब अपना मनमौजी हो गया, जब मन करता उससे थाने पहुंच जाता, बातें करता, जब मन करता उससे मिलता, उससे शारीरिक संबंध बनाता, जब मन करता उसे मारता पीटता। मतलब एक महिला जो इसका महिला का सपना था कि वो दूसरों को बचाए इस चीज से, उसके साथ जो शोषण हो रहा है वो दूसरों को बचाना चाहती थी, लेकिन अब वो खुद इस जाल में फंस चुकी है, खुद खुद उसके साथ शोषण हो रहा है। सवाल ये कि अब ये बचेगी कैसे। समय गुजरता है लेकिन इसका राहुल के बिहेवियर में चेंजेस नहीं आते। लेकिन देखते देखते फिर एक दिन होता क्या है कि राहुल के जो परिवार वाले थे वो कांटेक्ट में आते हैं लड़की के। जब लड़की राहुल के परिवार वालों को ये बात बताती कि ऐसा ऐसा हो रहा है, मुझे मारता है पीटता है और बच्चा एक बार मिसकैरेज हो गया, तो उसके परिवार वाले राहुल से पूछते, राहुल इस बात पे और गुस्सा हो जाता कि तुमने मेरे परिवार को क्यों बताया, फिर उसे मारता पीटता। लेकिन हाँ, मारता पीटता फिर उसे समझाता, फिर मतलब बोलता कि फुसला लेता और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित करता। और फिर लड़की एक बार और प्रेग्नेंट हो जाती। लेकिन दूसरी बार प्रेग्नेंट होती तो फिर राहुल मारपीट करता, मारपीट करते करते उसको फिर मतलब हॉस्पिटल ले जाता चेक करवाने के लिए। तो पता चलता कि मारपीट के वजह से दरोगा जो थी महिला, वो फिर से बच्चा उसका गिर गया, मिसकैरेज हो गया। फिर थोड़ा समय गुजरता, थोड़ा समय गुजरने के बाद इन लोगों की पोस्टिंग अलग अलग ट्रांसफर हो जाता और अलग अलग जिला मिल जाता। तो बिहार का एक वैशाली जिला है, वहां पे उसकी महिला थाना को ड्यूटी लगती और वो जो लड़का था उसका ड्यूटी कहीं और जिला में लगता है। समय गुजरता है लेकिन ये लोग हमेशा मिलते रहते, बातें होती, हमेशा वो मारता पीटता। अब आप सोचोगे कि महिला थाना क्यों नहीं मतलब विरोध कर रही थी, विरोध तो वो कर रही थी, लेकिन उसके मजबूरी में फंस चुकी थी, वो यौन शोषण का शिकार हो चुकी थी। लेकिन समय गुजरता है और महिला महिला जो कांस्टेबल सॉरी दरोगा थी, वैशाली में पोस्टेड थी, वो कह रही थी, अब समझ चुकी थी कि इस हफ्ते अब मुझे निकलना होगा, वरना इसका ये जीवन भर चलेगा। और उसके बाद तारीख आती है 16 जून साल 2024। वो वैशाली जिला के महिला थाना में जाकर एक रिपोर्ट लिखाती है, प्रार्थना पत्र। उस प्रार्थना पत्र में अपनी ये दुख भरी दास्तां, ये कहानी सुनाती है कि मैं एक कॉल आया, फिर ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, अब मुझे अक्सर वो मारा करता है, पीटता है, 2 बार इसके चलते बच्चा गिर गया और ये तमाम चीजें अभी भी चल रही है। शादी की बात हो तो शादी पे गुस्सा होता, फिर मुझे मारता। ये चीज जैसी कंप्लेंट मिलती वहां के महिला थाना में और वहां के इंचार्ज जो थे वो देखती, तो फिर बोलते ठीक है हम एक्शन लेते हैं। फिर समय गुजरता है, कुछ सबूत, कुछ चीजें, प्रूफ को जुटाने में समय लगता है। फिर जब ये कंफर्म होता है कि नहीं, वो वाकई में पुरुष जो है दरोगा, वो वाकई में इनोसेंट नहीं है, वाकई में वो मतलब मुजरिम है। इसके बाद उसकी सब पता चलता है कि कहाँ पे है। तो 13 या 14 सितंबर साल 2024 की बात है, कुछ दिन पहले की। पटना से उसे अरेस्ट किया जाता है। उसके बाद कई आईपीसी की धारा के अकॉर्डिंग उस पर केस चलाया जा रहा है और सजा मतलब उसे अरेस्ट करके जेल भेज दिया गया है। बाकी कार्रवाई आगे होगी और जो भी अपना कानूनी नियम होता है, जो भी कानूनी दाव पेच होते हैं। तो सोचे कितना एक लड़की थी जिसका खुद का सपना था उन लड़कियों के लिए, समाज के लिए मिसाल बनना, जो कि यौन शोषण का शिकार होती है। एक ऐसा वक्त आया जब वो खुद इस चीज का शिकार हो गई। हालांकि उसकी आंखें खुली और उसने रिपोर्ट लिखाया, लेकिन कब, जब ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका था तब। खैर आज की कहानी यही थी। उम्मीद करता हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, दोस्त रिश्तेदार के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलूंगा एक नई कहानी में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत।